गरुड़ पुराण 22वां अध्याय। दान और उसके फल की महिमा। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में भगवान विष्णु दान के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दान सबसे पवित्र और श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि दान केवल किसी की सहायता नहीं करता, बल्कि आत्मा के संस्कारों को भी शुद्ध करता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, तब उसके साथ न धन चलता है, न मान सम्मान, न परिवार और न ही मित्र। उस समय केवल उसके कर्म ही साथ होते हैं। इन कर्मों में सबसे प्रभावी और उज्जवल कर्म दान होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के केवल कर्तव्य और करुणा की भावना से किया जाता है। ऐसा दान आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। राजस दान वह है जो यश, नाम या लाभ की इच्छा से किया जाता है। इसका फल मिलता तो है, लेकिन सीमित और अस्थायी होता है। तामस दान वह है जो अनिच्छा से, अपवित्र भाव से या अनुचित व्यक्ति को दिया जाता है। ऐसा दान पापफल का कारण भी बन सकता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि दान का सही समय और पात्र का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। योग्य ब्राह्मण, साधु, विद्वान, भूखे, पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति को दिया गया दान ही पवित्र माना जाता है। जल, अन्न, वस्त्र, भूमि, गौ और स्वर्ण का दान विशेष रूप से पुण्यदायक बताया गया है। इनमें से गौदान को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि गौ सभी देवताओं का प्रतीक मानी जाती है और उसका दान आत्मा को अनेक पापों से मुक्त कर देता है। भगवान विष्णु ये भी समझाते हैं कि मृत्यु के समय किया गया दान, जिसे मरणासन दान कहते हैं, आत्मा के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। ये दान आत्मा के मार्ग को सरल बनाता है और यमलोक की यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति के लिए भी दान अनिवार्य माना गया है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से पितरों को शांति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस अध्याय का सार यह है कि दान केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दान करता है, तो वह अपने अहंकार को त्याग देता है। यही त्याग उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण दान को धर्म का आधार और मोक्ष का मार्ग बताता है।